Hello students. So the question says if z be a complex number, then mod of z minus 3 minus 4 iota whole square plus z plus 4 plus 2 iota whole square is equal to k represents a circle if k is not less than. So you have to find the least value of k. So that उससे अगर वैल्यू k का कम चला जा रहा है तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक सर्कल डिनोट नहीं करेगा. सो द की कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, तो कि सबसे पहला है कि हमारे हमारे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका जो हम लोग मॉड लिखते हैं बेसिकली वो हो जाता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि बेसिकली उस पॉइंट का उस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस है फ्रॉम ऑरिजिन. और सेकंड कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसका जो रेडियस होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तो बेसिकली अगर इस सर्कल को एग्जिस्ट करना है तो इसका रेडियस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इंटरवल इंटरवल ऑफ पार्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए. इक्वल टू जीरो इसलिए क्योंकि पॉइंट सर्कल भी एग्जिस्ट कर सकता है. अगर इसका मतलब है अगर ये पार्ट जो है ये लेस देन जीरो हो गया तो उस केस में सर्कल जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो यही कॉन्सेप्ट अगर हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करें तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम, अगले पेज पे चलते हैं. सो लेट z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में गिवन है दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई. तो इन दैट केस अगर हम लोग इसका वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई माइनस 3 माइनस 4 आयोटा का मॉड है टोटल का होल स्क्वायर दैट इज प्लस x प्लस आयोटा वाई प्लस 4 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर दैट इज मॉड का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k. इसको लोग अरेंज कर लो दैट इज बेसिकली मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 दैट इज अ रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि इस मॉडुलस के अंदर में है, प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 4 प्लस ऑफ x प्लस 4 प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू k. सो बेसिकली अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, तो इसके अब ये a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ चुका है. तो a प्लस आयोटा b का जो मॉड होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, और सिंस यहाँ पे स्क्वायर है सो वो स्क्वायर रूट हट जाएगा. सो दिस इज बेसिकली एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के. इसे अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें सिंप्लीफाई करने पे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 दैट इज बेसिकली इक्वल टू के. तो इसे हम लोग फर्दर अरेंज कर ले तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 45 इज इक्वल टू के. दैट कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x माइनस 2y प्लस 45 माइनस के अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग पिछले सर्कल के इक्वेशन से कंपेयर कर ले तो हमारा g का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1/2, f का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है -1, और जो c का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 45 माइनस k/2. सो जो कंडीशन हमारे पास होना चाहिए ताकि जो सर्कल है वो एग्जिस्ट करे वो होगा z स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि जी स्क्वायर दैट इज 1/4 प्लस 1 माइनस ऑफ 45 माइनस k/2 दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 5/4 माइनस 45 माइनस k से 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे 4 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2k minus 85 should be greater than equal to 0. That means k should be greater than equal to 85/2. So the minimum value of k is 85/2. Hence जो k का वैल्यू 85/2 से अगर कम हो गया है तो जो सर्कल होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. So the minimum value that is the our answer is k is equal to 85/2. इससे कम जो है ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए. So our answer is k equal to 85/2 and hence this question lies in
इसी कैटेगरी।